अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सब्र। सब्र कैसे किया जाता है, सब्र कैसे आता है। हज़रत सब्र क्या है? मैंने एक आलिम से पूछा जो बज़ाहिर फारिग नज़र आ रहे थे। वो खामोश रहे, जैसे मेरी बात सुनी ना हो। मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया, सर सब्र क्या है? इन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन बोले कुछ नहीं। मुझे अजीब सा लगा और गुस्सा भी आया। कुछ कर भी नहीं रहे और बोलते भी नहीं। मैं उठकर जाने लगा तो कहने लगे, सब्र इंतज़ार है। मैं शर्मिंदा सा होकर वापस बैठ गया। फिर दोबारा गोया हुए और फरमाया, जो तुम में नहीं है कि मेरी कुछ देर की खामोशी पर तुम दिल बर्दाश्ता होकर जाने लगे। मैंने माज़रत की और कहा, नहीं, मुझे कहीं काम से जाना है, इसलिए जल्दी है। दूसरे की बात को तहम्मुल से सुनना भी सब्र है। अब मैं खामोशी से सर झुकाने उनके सामने बैठ गया। वो मुस्कुराए, फिर फरमाने लगे, बेटा, सब्र मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने का नाम है, जिसकी मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की आजमाइश है। मुसीबत या बीमारी को बर्दाश्त करना सब्र है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और बुरे अमल अक़दाम से अपने आप को रोकना भी सब्र है, जिसकी बेहतरीन मिसाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मैंने कहा, ये सब तो बहुत रुतबे वाले ख़ास और अजीम लोग हैं, आप इन जैसे कहाँ? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें कैसे सब्र आएगा? कहने लगे, बेटा, बेशक हम इन जैसे नहीं, लेकिन इन ख़ास लोगों की ज़िंदगी ही हमारे लिए नमूना हयात है। बेटा, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता। वो हम में से ज़्यादा हमें जानता है। जिसका जितना बड़ा रुतबा होता है, उसकी आजमाइश भी उतनी सख्त होती है। सब्र कैसे आता है? तो बेटा, तवक्कुल सब्र का सबसे बड़ा साथी है। अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं कि सब्र आपको हासिल ना हो। कुरान में इरशाद है, बेशक बग़ैर रब की अता के आप सब्र नहीं कर सकते। इंसान फितरतन जल्दबाज है, हर चीज़ में नुकसान फ़ायदे का सोचता है। ज़रा सा नुकसान उसको गम में मुब्तला कर देता है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगता है। ज़रा सी जिस्मानी तकलीफ़ में परेशान होकर शोर करने लगता है और दवा पर इसरार करने लगता है कि बस जल्द सेहतयाब हो जाऊँ। ये सब इसलिए है, इसे सारा फ़ायदा दुनिया में नज़र आता है। ये सब अल्लाह और आखिरत पर कमी की वजह से होता है। वो अपना मकसद हयात, अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को इंसान की आजमाइश के लिए पैदा फरमाया, भूल जाता है। जब आपको दुनिया के मुकाबले में आखिरत के दुगने अजर का यकीन होता है, बीमारी और मुश्किलात में अपने गुनाहों में कमी और दर्जात की बुलंदी का यकीन होता है, और ये यकीन होता है कि अल्लाह सब उसकी बेहतरी के लिए करता है, तो फिर ये नुकसान, बीमारी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसको अपना फ़ायदा आखिरत में दोहरा अजर जन्नत की सूरत में नज़र आ रहा होता है। और हाँ, एक आखिरी चीज़ बेटा, सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता, यानी इनाम याफ्ता लोग, शोहदा सालेहीन का रास्ता, इसी पर चलना ही सबसे बड़ा सब्र है, क्योंकि यहाँ लड़ाई खुद अपने आप से है। कभी किसी कब्र के किनारे बैठे उस मिट्टी की ढेरी को देखें, सोचें कि यही आना है। कब्र की पहली रात को याद करें, इस गुम अंधेरे और मुतल्लिक तन्हाई का सोचें, और सोचें कि काम आएगा तो सिर्फ़ अमल। तब शायद इस दुनिया की हकीकत, हकारत समझ आए। फरिश्तों के सवालात के लिए फ़िक्रमंदी हो, कब्र के लिए कुछ तैयारी की उमंग पैदा हो।